हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को पूरे विस्तार रूप में, ताकि आने वाली शिफ्ट में इस विषय से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो यह असम में लगता है अम्बुबाची का मेला। इससे संबंधित प्रश्न जितने भी बनेंगे सारे इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ताकि आने वाली शिफ्ट में हम लोग आसानी से उत्तर को दे सकें। जैसे कि गाई जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या नेपाल में। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? या गोवा में। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में। लुसार महोत्सव लद्दाख में। सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगाया जाता है? या हरियाणा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य का केंद्र कहाँ था? या मदुरई में। पिछले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, उससे संबंधित उससे रिलेटिव प्रश्न यह है। जैसे तमिल भाषा में संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है। इसकी रचना और संग्रहण पांड्य शासकों द्वारा मदुरई में आयोजित 3 संगम के दौरान हुआ। संगम साहित्य में 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जैसे चोल, चेर और पांड्य का। जानकारी कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आंसर एमएस स्वामीनाथ। हरित क्रांति से रिलेटिव क्वेश्चन, जैसे हरित क्रांति का जनक, केवल हरित क्रांति का जनक रहे तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन कहा जाए क्वेश्चन में कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन, तो एमएस स्वामीनाथ को कहते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिए थे? विलियम गैडे। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका का। नॉर्मन बोरलॉग भी कहाँ के रहने वाले थे? ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। एमएस स्वामीनाथ कहाँ के रहने वाले थे? या भारत का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में शुरू हुआ। ये प्रथम चरण था, लेकिन दूसरी चरण 2010 से लेकर 2011 में हुआ। हरित क्रांति दिवस 25 मार्च को मनाते हैं। पहला बार हरित क्रांति पंजाब में पहली बार हरित क्रांति का शुरुआत 1968 में हुआ। हरित क्रांति में सर्वाधिक उपज गेहूं का हुआ, लेकिन सर्वाधिक लॉस मोटे अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा का सर्वाधिक हानि हुआ। ना लॉस ना फायदा, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। किस अनाज का? चावल का। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? यह संबंध हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991 से देना शुरू हुआ। पहले पुराना नाम इसका राजीव गांधी के नाम से दिया जाता था। मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम राजीव गांधी पुरस्कार, जो नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का कुल राशि 25 लाख रुपये है। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, सक्कुर का संबंध किस वाद्य से है? या सारंगी से है। इससे संबंधित वाद्य से संबंधित व्यक्ति और जो आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, वैसा प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी किससे संबंधित है? संतूर वादक से है। बांसुरी वादक से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष है। शास्त्रीय नृत्य गायक से एमएस सुब्बलक्ष्मी है। शहनाई से बिस्मिल्ला खां है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक है। तबला से जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा है। सरोद से अलाउद्दीन खां है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 39 का
ए में किसका वर्णन किया गया है? यह वर्णन है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से है। 39 का ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में जोड़ा गया। 40 के ए अनुच्छेद की चर्चा भाग 4 के राज्य का नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है। इसमें हनन होने पे आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक रहा। या तो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन जितनी भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनेंगे सारे इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। जैसे कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। कुल पंचवर्षीय योजना 12 रहा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। उसी के बीच में योजना अवकाश रहा तीसरा के बाद में 3 साल। तीसरा के बाद में कितनी अवकाश योजना रहा? 3, 1966 से लेकर 69 तक। चौथी 1969 से 74 तक रहा। पाँचवीं 74 से लेकर 78 तक। उसी के बीच में एक रोलिंग प्लान लाया गया जो 1978 से लेकर 1980 तक रहा। गुरनाट सी मिंडल के सिफारिश पे लाया गया था रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक रहा। सातवीं पांचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1985 से लेकर 1990। आठवीं पंचवर्षीय योजना दूसरी बार योजना अवकाश 1985 और 1990 के बीच में सातवीं पंचवर्षीय योजना रहा। और 1990 के बाद में दूसरी योजना अवकाश का कार्यकाल 1990 से लेकर 1992 तक रहा। तो फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना लाया गया जिसकी कार्यकाल 1990 से 1992 से 1997 तक रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक। इसी के बीच में 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग से नीति आयोग में रूपांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो कौन है? या सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का कुल जनसंख्या 1.1 अरब जो विश्व का कुल आबादी का 17.17% है। 2011 में कुल 10 वृद्धि भारत की जनसंख्या का 17.7% रहा। विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब है वर्तमान। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में विषय की संख्या करीब 100 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? यह संवैधानिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चर्चा किया गया है। निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया चर्चा। निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल दोनों में जो भी कंप्लीट हो जाएंगे कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। पहले वोट देने का उम्र सीमा मतदान करने का उम्र सीमा 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत में इसे घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसे घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। प्रथम निर्वाचन आयुक्त
सुकुमार थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार। और दूसरा निर्वाचन आयोग कौन है? सुंदरम थे। और वर्तमान निर्वाचन आयोग राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में कोलकाता में हुआ। ये तो प्रश्न पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न, जैसे भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। असफल के कारण 1832 में इस बैंक को बंद कर दिया गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का गठन हुआ। लेकिन 1921 में तीनों बैंक को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम दे दिया गया और 1 जुलाई 1955 को गोरवाल समिति के सिफारिश के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण SBI के नाम से कर दिया गया। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।